नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज हम देखेंगे चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो साइटेशंस ऑफ द केस में केस नेम, जजमेंट डेट, इक्विवेलेंट साइटेशंस वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। तो सीधे फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। द पिटिशनर एंड एडवोकेट फाइल्ड अ रिट पिटिशन बाय वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द। तो उसने एक पब्लिक इंटरेस्ट PIL डाली थी कोर्ट में। तो फिर क्या होता है, इन द पिटिशनर मेड एलिगेशंस अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द जज। तो पिटिशन डाली और उसमें किसको क्रिटिसाइज किया? जजेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, और उनके फंक्शनिंग को क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उनके ऊपर एलिगेशंस डाले। Allegations about the functioning of the judges of the apex court, suggesting it was based on Western common law and American techniques and was unproductive for the socio-economic conditions of India। तो वो बोलते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न कॉमन लॉ और अमेरिकन टेक्निक्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, मतलब उनके जैसा वो काम कर रहे हो। और वो कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अलग है, इसलिए जो आपके अमेरिकन टेक्निक्स है या वेस्टर्न कॉमन लॉ के जो टेक्निक्स है जो आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो अनप्रोडक्टिव है, उसको यूज़ ना करें। इस तरीके से मतलब गंभीर आरोप उसने कहा, मतलब किए, एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक कुंभकर्ण है, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। द पिटिशनर ऑल्सो क्लेम दैट कोर्ट हैड बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी विदाउट कंट्रोल ओवर इलीगल एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अक्यूज्ड द कोर्ट ऑफ स्लीपिंग ओवर वेरियस इशूज। तो वो बोलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी बन चुका है, क्योंकि उसका जो ध्यान है नहीं है गवर्नमेंट पर, उसका ध्यान नहीं है, उनके इलीगल एक्ट्स पर उनका ध्यान नहीं है, और स्लीपिंग ओवर वेरियस इश्यूज। और वो क्या कर रहा है? स्लीपिंग ओवर मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? नींद में है। इस तरीके से एलिगेशंस उसने लगाए। द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द पिटिशन वर अनसैवरी एंड सीम्ड टू इंटेंड टू डेनिग्रेट द कोर्ट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसने जो लैंग्वेज यूज़ किया, मतलब वो सही नहीं थी। लैंग्वेज जो यूज़ की उसने, उससे क्या हुआ? डिग्निटी और इंटीग्रिटी पर मतलब जो कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी है और इंटीग्रिटी उस पर उसने हल्ला किया भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इशू था, वेदर द पिटिशनर्स writ petition considered contempt of court due to its derogatory and contemptuous content, and whether the petitioner should be issued a show cause notice for the contempt of court। तो यहाँ पर इश्यूज है। तो आर्गुमेंट्स क्या थे पिटिशनर के? The petitioner and an advocate presented the following arguments in the writ petition। The petitioner claimed that the writ petition was filed as a form of public interest litigation in the interest of preserving the independence of the judiciary। तो उन्होंने कहा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी और उसका जो ऑब्जेक्ट था प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट functionings of judges in the apex court seem to be influenced by Western common law and American techniques। They contended that this approach might not be suitable for socio-economic conditions prevailing in India। This argument indicated a need for a more context-specific approach to judicial decision making। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई आप इन्फ्लुएंस हुए हो, किससे इन्फ्लुएंस हुए हो? वेस्टर्न कॉमन लॉ एंड अमेरिकन टेक्निक्स से। और इस टेक्निक्स को, उन लॉज को आप भारत में क्यों यूज़ कर रहे हो? ताकि क्योंकि भारत का सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है उनके हिसाब से, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, उनसे इंडिया अलग है। तो उनके जो टेक्निक्स है, उनके लॉज है, क्यों उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर लेते हो खुद से? मतलब क्यों उनका इन्फ्लुएंस में आए हो उन टेक्निक्स के, उन कॉमन लॉज से? क्योंकि हमारा भारत अलग है। इस तरीके से आर्गुमेंट्स दिए उन्होंने। द पिटिशनर सजेस्टेड दैट द जुडिशरी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंट्रोल ओवर इलीगल एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। बाय मेकिंग दिस आर्गुमेंट द पिटिशनर वाज हाईलाइटेड द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंश्योरिंग गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई आपका कंट्रोल होने चाहिए गवर्नमेंट के इलीगल एक्ट्स पर। तो इस तरीके से आर्गुमेंट किया कि, और इससे क्या हुआ, इस आर्गुमेंट से क्या हुआ? हाईलाइटिंग द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंश्योरिंग गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर हाईलाइट किया किसको? जुडिशरी के रोल को। द पिटिशनर मेड क्लेम्स दैट द कोर्ट वाज नॉट एड्रेसिंग सर्टेन इश्यूज प्रॉम्प्टली and efficiently, comparing it to a character from
Indian mythology, Kumbhakarna. This argument pointed to concerns about court's responsiveness to important social matters. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या है, कुंभकर्ण है, मतलब वो सो रही है ऑन वेरियस सोशल मैटर्स, इस तरीके से उन्होंने क्लेम्स किए थे. रिस्पोंडेंट्स और आर्ग्यूमेंट क्या है फिर, द रिस्पोंडेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट प्रेजेंटेड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स. द रिस्पोंडेंट argued that the petitioner's writ petition was couched in unsavory languages and was intentionally designed to denigrate the prestige of the court. The language and content used in the petition were disrespectful and contemptuous. तो basically language सही नहीं थी, disrespectful थी and contemptuous थी. और फिर उसने प्रेस्टिज मतलब जो था कोर्ट का उसको डेनिग्रेट किया है, और मतलब विलफुली एंड इंटेंशनली उन्होंने ये सब मतलब जो था यहाँ पर कौन था, पिटिशनर था, उसने विलफुली और इंटेंशनली क्या किया है, इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया है. द कोर्ट नोटेड दैट पिटिशनर्स एक्शंस प्राइमा फेसी कंसिडर्ड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि प्राइमा फेसी ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको देखने को मिलेगा. दे हाईलाइटेड दैट द कंटेंट ऑफ द पिटिशन वाज डिजाइन्ड टू लोअर द एस्टीम ऑफ द जुडिशरी एंड द कोर्ट एज एन अफेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पर जो कंटेंट था पिटिशन का, उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया था कि जो वो क्या करे, लोअर द एस्टीम ऑफ जुडिशरी. ठीक है. The court, acting suo motu, emphasizes its authority to issue show cause notice for contempt of court when it deems that actions intentionally denigrate the judiciary or the court have legal consequences in response to the petitioner's irresponsible actions. The court argued that there should be a limit on future public interest litigation applications filed by the petitioner, emphasizing the need for self-restraint and responsible conduct in such cases. तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे कि फ्यूचर में वो उसकी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होगी उसके लिए उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए. तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या था, द कोर्ट डिसमिस द पिटिशनर्स रिट पिटिशन, डिसमिस कर दी रिट पिटिशन. फिर कोर्ट डायरेक्टेड द रजिस्ट्री टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट and issued a notice to the petitioner to show cause notice as to why he should not be proceeded against under contempt of court. उसको show cause notice भेजी कि क्यों आपके ऊपर contempt of court की जो कार्रवाई है ना की जाए, इसके लिए show cause notice भेजी. और the court also directed the registry not to entertain any future public interest litigation applications filed by the petitioner. यार ये बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा हो गई है वैसे तो, क्योंकि ये उन्होंने रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि अब फ्यूचर में इनकी कोई भी PIL दाखिल ना की जाए. तो ये बहुत खतरनाक ही डिसीजन आपको कोर्ट को देखने को मिलेगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ना भी मतलब समझ में आया हो, और ना भी समझ में आए तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, एक बार पढ़कर आप समझ सकते हो. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और @दबंगला इंस्टाग्राम पेज है, मैसेज करना है तो कर लो मुझे. और यहाँ पर आपको कमेंट का सेक्शन है, लाइक का बटन है, फिर सब्सक्राइब का बटन है. मतलब देखो आपको क्या करना है उसके साथ वो करो. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.